बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सलामत अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो लगा दी थी, जो कि फ़र्स्ट वीडियो लगा दी थी, तो मैंने बताया था कि ये फ़ायदे की बात अब जो कि वीडियो बनाऊंगा वो नुकसान पे होगी कि मेरा नुकसान कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। मेरा ये केज मैंने बताया था कि फेल हो गया था, मगर एकदम से सारे एक्सपायर होने शुरू हो गए, मोर्टेलिटी बढ़ गई। 3 दिन के अंदर सारे टोटल ख़त्म हो गए। तो ऐसा क्या हो गया था कि जिससे सारे ख़त्म हो गए। हॉस्पिटल भी उनको लेके गया मैं, मगर वो एक भी नहीं बच सका। वजह क्या बनी थी, मैंने बताने का मकसद मेरा ये था कि इससे जिस दोस्त को फ़ायदा हो जाए मेरे लिए काबिल फ़ख्र की बात होगी। कम से कम वो जिन मुश्किलात से मैं गुज़रा वो कम से कम बच सकें, जितना वो बच सकें। इन्हें मैंने एक दिन पहले वैक्सीन की थी, दूसरे दिन मल्टीविटामिन्स वगैरह देने होते हैं। जैसे कि आजकल भी वैक्सीन हो रही है, तो वैक्सीन में क्या होता है कि थोड़ा सा वीक होते हैं चूज़ें। तो ये आगे ये तरपाल वगैरह में धूप में कर देता था। अंदर कूलर भी लगा था, नीचे भी कूलर लगे थे। ये कूलर पड़ा है पीछे गर्मियों में, ईद से कुछ दिन पहले। वैक्सीन करने के बाद दूसरे सुबह को मैंने इन्हें कोई मल्टीविटामिन्स देने थे, तो वो मैंने छाँव करके तो चला गया कहीं फार्मों पे कि चलें आज मैं फार्म पे जाता हूँ, कुछ चिक्स नहीं लेके आता हूँ। उधर गया, उधर से 2-3 फार्म पे गया, वापसी पे लेट हो गए। ये तिरपाल आगे था धूप की वजह से, अंदर पंखे सोलर पे चल रहे थे। शाम हो गई, वो सोलर बंद हो गया, अंदर हीट हो गई। तिरपाल उठाया, आके ने फीड दी, तो सुबह देखा है 4-5 एक्सपायर हुए पड़े हैं। मोर्टेलिटी मर गए 4-5। मैंने कहा ये क्या हुआ। उनमें से एक को लिया, हॉस्पिटल लेके गया, उनका पोस्टमार्टम करवाया। उन्होंने कहा जी इनमें जुएँ होंगी, पोटा चोक है, ये वो। मैंने जुओं की भी मेडिसिन दे दी, जो उन्होंने बताई वो सब कुछ कर दिया। फिर भी 3 दिन के अंदर अंदर सारे एक्सपायर हो गए। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने भी कुछ बताया। पोस्टमार्टम एक ज़िंदा का किया, एक एक्सपायर ले गया। उन्होंने दोनों को किया। उन्होंने कहा जी वायरस आया इसमें। वायरस हो सकता है, जब एक भी परिंदा आपका एक्सपायर होता है ना, तो उसमें आपको जिसने रखे होते हैं उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि इन्हें क्या हुआ था। कभी ये नहीं होता कि मरने के पता ना चले, जिसने रखे हों उसे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये मोर्टेलिटी, एक्सपायरी, ये अमवात क्यों हो रही है, ये फ़ौरन पता चल जाता है। और उनमें से 2-4 चीज़ें और भी हैं। सफाई केज की रखें। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे मुझे स्मेल हल्की सी भी आती है तो मैं पराता चेंज कर देता हूँ, क्योंकि रखते हुए जो परेशानी आती है वो आपके लेफ़्ट राइट जो हमसाये होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा होती है कि जी स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। घर वाले भी कहते हैं जी स्मेल आ रही है, मगर जब स्मेल आती क्यों, अगर उनके अंदर गंदगी बढ़ जाएगी तो। अगर आप केज की सफाई रखेंगे तो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। दूसरा, पानी का बर्तन साफ़ होने चाहिए। जैसे वो पानी ऐसा होना चाहिए कि आप ख़ुद भी पी सकें। साफ़ पानी और सुबह शाम डालें, ना कि ठंडा, ना कि गर्म करके डालें। ताज़ा और फ्रेश पानी होना चाहिए। तीसरा, खाने वाले बर्तन भी इनके साफ़ होने चाहिए, साफ़ और बिल्कुल। और अगर आपके पास डबल हैं तो वो अच्छी वेल एंड गुड है कि एक दिन उनमें साफ़ बर्तनों में खुराक डालें, 1-2 दिन के बाद दूसरे बर्तन नए वाले लगा दें, जो पहले वाले थे उन्हें धो के रख दें। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये अमवात कम हो जाएगी, एक्सपायरी कम हो जाएगी, मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। दूसरा, एक चीज़ और कि इनकी मोर्टेलिटी से बचने के लिए जब भी किसी फार्म पे जाएं, पहले तो कोशिश करें जाएं ना। अगर जाएं तो आप अपने कपड़े चेंज करके जाएं एंड ख़ुद को सैनिटाइज़ करके जाएं। उस फार्म से वापस आएं तो ख़ुद को सैनिटाइज़ करें, कपड़े चेंज करें, फिर अपने केज में वापस आएं। वरना हो सकता है कि उनके बर्ड्स में जो वायरस है वो सख्त जान है, उधर से वायरस आया तो इधर आके ले आपके बर्ड्स पे आ जाए। क्योंकि मैंने जिस दिन वैक्सीन दी थी, वैक्सीन से कुछ वीक होते हैं पहले चूज़ें। वैक्सीन देने के बाद ना थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है। जैसे हम कोरोना की वैक्सीन लगवाएं तो माइनस सा टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो तो वीक होते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़त थोड़ी सी कम होती है। जैसे कोई वायरस आया है
तो उसकी वो इस पोजीशन में होते नहीं कि उस पे वो क़ुव्वत मुदाफ़त काम हुई होती है कि वो अटैक करें, कि वो बच सकें, जैसे कि मेरे वालों में पहले हुआ था। क़ुव्वत मुदाफ़त इनकी वैक्सीन की वजह से थोड़ी सी कम हो गई थी। दूसरा, धूप की वजह से आगे तरपाल लगा रह गया, छाँव के लिए मैंने रखा था। तीसरा, अगर कोई उधर से वायरस आ गया था तो वो मेरे चूज़ों को इनको अफेक्ट कर गया, तो जिस पे वो मेरी अमवात बहुत ज़्यादा हो गई थी। हाँ, एक चीज़ और, इनमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस चीज़ का होता है? मौसम का। अगर आप मौसम को देखते हुए इनको बचाएँगे तो इंशाल्लाह ये बचते जाएँगे। मौसम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इन पे। सर्दी जब शुरू हो रही हो तब, जब गर्मी शुरू हो रही हो तब, जब गर्मी जा रही हो तब, जब सर्दी आ रही हो तब। जब भी मौसम चेंज होता है ना, जैसे हमारे बच्चों पे उसका इफ़ेक्ट आ जाता है ना मौसम चेंज का, जिसे कहते हैं मौसमी तब्दीली, तो जी ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया, वैसे ही इनमें बहुत ज़्यादा होता है और इनमें इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती कि ये उससे लड़ सकें। इन्हें बचाना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे कि बच्चों को हम ट्रीट करते हैं ना, इनको भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ट्रीट करेंगे तो नुकसान से बच जाएँगे। मेरा तो नुकसान हुआ था तो फिर भी मैंने रखे इसलिए हैं कि मैं आप दोस्तों को फिर भी बता सकूँ। ये देखें, मेरे माशाल्लाह फैंसी थे जो एक्सपायर हुए हैं, गोल्डन स्प्राइट थे, लाइट सुसेक्स थे, एस्ट्रोलॉग हेरिटेज थे, सील थे, सारे एक्सपायर हो गए। एस्ट्रोलॉग कमर्शियल थे, सारे एक्सपायर हो गए। मगर फिर भी रख के आप दोस्तों को बताने का मकसद मेरा यही था कि आप रखें। मगर कुछ चीज़ें ऐसी जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, जो मैंने आपको बताई हैं कि मोर्टेलिटी की वजह, अमवात की वजह या एक्सपायरी की वजह जो बन सकती हैं, वो सफाई नाक़स। अगर आपने ख़ुद रखें, एक ही आदमी उनकी केयर करता है, जब एक भी एक्सपायर होगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा इसे क्या हुआ था। 90% हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जो कि हमारी मोर्टेलिटी की वजह बनती हैं। चूज़ों में, मुर्गियों में इतनी वो नहीं होती कि ये रोज़ बीमारियाँ आएँ, रोज़ बीमारी आ जाए इस पे, ऐसा नहीं होता। ये हमारी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये नुकसान हमें उठाना पड़ता है। 90% तकरीबन मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इससे बचा जाए, बचना कैसे है वो मैंने आपको बताया है। पानी साफ़, मौसम जैसे चेंज होता जाए, इनको एक टेम्परेचर 1 दर्जा रात रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मौसम चेंज, हम ज़रा सी भी गफलत करेंगे उसकी हमें ये माफ़ी नहीं देंगे, इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है कि इन्हें अगर कुछ हो जाएगा जी कुछ नहीं, चलें सुबह देख लेंगे। अगर बीमार हो गया, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, चलें सुबह कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये बढ़ती जाएंगे फिर अमवात में इजाफ़ा होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है और अमवात में इजाफ़ा हो जाता है, अमवात में इजाफ़ा हो जाता है। कोशिश करें जैसे कि मौसम चेंज हो, उस मौसम में इनके आप केज की सफाई, जैसे कि बरसात है, बरसात में 1-2 दिन में केज की बार-बार सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बैक्टीरिया, जरासीम जो है ना इनकी पेट के अंदर, वो बहुत जल्द बनते हैं। और इन दिनों में तो आके बहुत ज़्यादा, जैसे कि पिछले दिनों वो गर्मियों जून जुलाई था, उनमें हीट अप टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज़्यादा उसमें, और ये वाला मौसम मुर्गियों के मामले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इनके इस मामले में। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह जो भी वीडियो आए वो मेरे व्यूवर के लिए और मेरे बहनों भाइयों के लिए जो फ़ायदेमंद साबित हो सके, इसमें से जो आपको चीज़ अच्छी लगे अपने लिए रख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, अगर किसी ने भाई मेरे से बात करना चाहता है तो जब मर्ज़ी वो मेरे से कॉल करे, मैं राब्ते में इंशाअल्लाह उसकी कॉल रिसीव भी करूँगा और जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ उसकी बुनियाद पे उन्हें एडवाइस भी करूँगा।